मैं सुबह जब उठता हूं और चाय का कप हाथ में लेता हूं तो असम की याद आ जाती है। असम हम सबके दिल में बसता है। ये हम नहीं कह रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि उनको चाय की याद, असम की याद क्यों आ रही है। बताते हैं आपको। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी असम का जिक्र और चाय का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए उनको याद आ गई है। और दिल का जिक्र भी कर रहे हैं कि दिल में बसता है असम। असम तुम्हें है भगवान कसम। इस बार शिवराज सिंह चौहान जी को याद दिला ही देना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के हालात देखिए। मध्य प्रदेश में जो बच्चे हैं वो परेशान हैं। व्यापम घोटाला का फिर से उजागर हो गया है। कृषि के जो छात्र हैं वो कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा इस उम्मीद के साथ दे रहे थे कि अब तो इस बार अधिकारी बन ही जाएंगे। उनके माता पिता ने भी सपने संजो लिए थे कि हमारा बेटा एग्रीकल्चर की डिग्री करके इस बार जो है अधिकारी बन ही जाएगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि व्यापम घोटाले का जो काल चक्र है वो उनके बेटों के ऊपर मंडरा रहा है। उनके माता पिता ने भी बड़ी उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं वोट दिया होगा कि शायद प्रदेश में खुशहाली आएगी, उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन उनके माता पिता को नहीं मालूम होगा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार व्यापम घोटाले से मोहब्बत या शायद प्यार करती है, जो उनके बच्चों के भविष्य को अपने काल में संभालेगी। अभी भी शायद समझ में आ रहा हो उन्हें या नहीं आ रहा हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हकीकत तो यही है। और कृषि के छात्र अपनी मांगों को मनवाने के लिए जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। कल इससे पहले ट्विटर पर उन्होंने ट्रेंड कराया #MP व्यापम घोटाला 2। उम्मीद जताई जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान जी इसका जवाब देंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। हो सकता है उन्हें ट्वीट दिखाई न दिया हो, या दिखाई दिया हो तो ऊपर से आंखों पे कुछ उन्होंने लगा लिया हो, पल्लू डाल लिया हो या साफे से ढक लिया हो। यह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें कुछ नेताओं के नाम भी आ रहे हैं इस व्यापम घोटाले में, लेकिन जांच निष्पक्ष होगी कुछ कह नहीं सकते। पीबी के चेयरपर्सन साहब हैं के सिंह जी, पता नहीं है कुर्सी पर क्यों टिके हुए हैं, इनका काम क्या है, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। मोदी जी कई बार कहते हैं कि सरकारी बाबुओं का जिक्र करते हैं, तो ये सरकारी अधिकारी क्यों है? क्या व्यापम घोटाले के लिए वहां कुर्सी पर बिठाए गए हैं? अब तक इन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये सवाल है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये जो खामी सामने आई है व्यापम की, जेल प्रहरी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी एग्जाम कैंसिल हो गया था, तब भी इनको कोई परवाह नहीं थी कि बच्चों ने किस तरीके से रिजर्वेशन करवाया, किस तरीके से वो द्वारा जाएंगे, कैंसिल हो गई। के सिंह साहब का पता नहीं है कि क्यों इस पद पर बने हुए हैं। उन्हें अपनी आत्मा से पूछना चाहिए क्या वो इस जिम्मेदार पद पर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा पा रहे हैं या फिर नहीं निभा पा रहे हैं। अगर उनकी आत्मा उन्हें बता दे कि नहीं निभा पा रहे हैं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें, जिससे अन्य अधिकारियों से उनसे प्रेरणा मिले, उनसे सीखने को मिले कि के सिंह साहब ने देखिए इस्तीफा दे दिया, अगर हम भी गलत करेंगे तो हम भी दे देंगे। लेकिन इसके जो चांस है वो कमी है। शिवराज सिंह चौहान जी ने हालांकि ट्वीट के माध्यम से कह दिया था कि जांच होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी, कितने समय में होगी, कुछ अता पता नहीं है। बच्चे हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, कल जेल भरेंगे। जेल के अंदर हालांकि नेताओं को होना चाहिए, उन अधिकारियों को होना चाहिए जो व्यापम घोटाले के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यह मध्य प्रदेश की यही तो तकदीर है। ऐसा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जिनको न्याय चाहिए वो जेल में जा रहे हैं, जेल भर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी की निगाह चली आए। लेकिन वो तो असम में व्यस्त है चुनाव को लेकर के कि उनकी जो पार्टी की सरकार है वो बन जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक बार समुद्र में कूद गए, उसके बाद बाहर निकलने पर उन्हें याद आया मत्स्य जो मंत्रालय बनना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो पहले ही इस मंत्रालय का निर्माण कर चुके हैं, यानी कि राहुल गांधी जी की ट्यूबलाइट बाद में जलती है। कौन कह रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान जी ट्विटर के माध्यम से कह रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक सवाल कर रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ट्यूबलाइट बाद में जलती है? क्योंकि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हो गया और उन्हें पता तक नहीं है। बच्चे बता रहे हैं छानबीन करके कि मामा जी घोटाला हो गया है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी है, क्या उनकी ट्यूबलाइट बाद में जलती है शिवराज सिंह चौहान जी की? कमेंट में बताइए, क्या ट्यूबलाइट उनकी जलती भी है, नहीं जलती है, तो कब जलती है और कितने बाद में जलती है? इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने असम को 50 साल में बर्बाद किया है,
लेकिन बीजेपी फॉर असम ने 5 साल में जो है विकास और समृद्धि की राह पर असम को लेकर के आए हैं, और जो घटनाएं हैं जो आतंकवादी की या जो वैसी घटनाएं, उनकी कोई जगह यहां पर नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी पहले अपने प्रदेश के बारे में बताएं कि यहां पर किस तरीके से आपने मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाया है। चाहे शिक्षक हो, वो भी 3 साल से रगड़ रगड़ के अब उनकी प्रक्रिया वेरिफिकेशन तक पहुंची है, यानी कि अभी नियुक्ति आई नहीं है, आएगी उसके बाद माना जाएगा कि हाँ मिल जाएगी। पटवारी अभी भी चक्कर काट रहे हैं उनकी नियुक्तियों के लिए। एमपी पुलिस के जो बच्चे थे वो 15,000 पदों की मांग कर रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी इसमें असमर्थ नजर आए, वो कुछ नहीं कर पाए उनके लिए। और अब ये व्यापम घोटाला, आखिर ये घोटाला कहां से उजागर हो रहे हैं? यानी कि एक ऐसी पार्टी जो दावे करती थी 2G घोटाले, फलाने घोटाले देश में हो रहे हैं, इन्हें समृद्ध बनाया जाएगा, वो पार्टी खुद घोटाले कर रही है। किसके लिए कर रही है? अपने बच्चों के लिए। ये शिवराज सिंह चौहान जी को बताना चाहिए कि घोटाले मध्य प्रदेश में नेता किसके लिए कर रहे हैं। छाती चौड़ी करके कहते हैं कि मोदी जी किसके लिए कमाएंगे, फलाना किसके लिए कमाएंगे, तो ये भी बता दें कि घोटाले आखिर क्यों हो रहे हैं। जब आप इतने ही अच्छे से शासन कर रहे हैं, इतनी ईमानदारी के साथ, तो आपके होते हुए घोटाले फिर कैसे हो गए? यानी कि वो बच्चे जो 200 में से 190, 195 नंबर ले आए और जिनकी डिग्रियां कई सालों में हो रही हैं, ये ऐसा मध्य प्रदेश है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उम्मीद करते हैं कि ऐसे मध्य प्रदेश की अन्य राज्य तारीफ करें। वाह, इन घोटालों की तारीफ होनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि ये शिवराज सिंह चौहान जी ही कर सकते हैं। अपने त्रिनेत्र को ही खोल के देख लें, प्रयास करें, योगासन करें, साधना करें, ध्यान करें, शायद उनका त्रिनेत्र खुल जाए, लेकिन चांस कम है कि शिवराज जी का त्रिनेत्र खुलेगा। अब सवाल यह आता है कि ये जो कृषि के जो बच्चे हैं जिन्होंने डिग्री की है, उन्हें कब तक न्याय मिलता है, कब तक दोबारा परीक्षा आयोजित होती है, और पीबी के जो चेयरपर्सन है उन्हें कब जो है वहां से इस्तीफा देते हैं या शिवराज सिंह चौहान जी उन्हें निकालते हैं। क्योंकि ये जिस तरीके से परीक्षा करवा रही है जो एजेंसी NSCIT, जिसका जिक्र सोशल मीडिया पर हो रहा है, वही MP पुलिस की भर्ती परीक्षा भी करवा रही है। तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि MP पुलिस की जो भर्ती परीक्षा है वो ईमानदारी के साथ होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उसमें भी घोटाला होगा? क्या वो परीक्षा होने के बाद इसी तरीके से फिर जेल भरो आंदोलन करेंगे, ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे कि हमें न्याय दीजिए, पुलिस भर्ती ईमानदारी के साथ हो, या पहले ही शासन सरकार इस पर विचार करेगी, या पहले से ही पूरी प्लानिंग चल रही है कि घोटाला तो करना ही है? सोशल मीडिया पर जिक्र कर रहे हैं लोग कि इससे पहले भी कई परीक्षाओं में घोटाला हो चुका है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर या लोगों के बीच में नहीं आ पाया। कृषि वाला आ गया है तो लोगों के सामने आ गया। अब देखना होगा कि पुलिस वाली जो परीक्षा है वो कितनी ईमानदारी के साथ हो पाती है। लेकिन हम एक बात सभी से कहना चाहते हैं, ये जो बच्चे हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आखिर इन सत्ताओं को चुनकर के आप लाते हैं। एक परिवार में कई लोग होते हैं, आन बच्चों को उनसे भी सवाल करना चाहिए। आप सोचिए कि जिस सत्ता को लेकर के आए हैं वो आपके भविष्य को खराब कर रही है, तो ये सवाल अपने माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई से भी पूछिए। आप वोट किनको दे के आए? अब जो नगर निकाय चुनाव होंगे उनमें किसको आप वोट देंगे? क्या वो आपके हितों की बात कर रही है? क्या उस पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक आपके हक की बात कर रहा है? नहीं कर रहा तो सवाल कीजिए और विरोध कीजिए। जिस तरीके से किसान कर रहा है अपने हक की लड़ाई, सोचिए जब किसान बॉर्डर पर है तब उसे न्याय मिलने में इतनी समस्या हो रही है, तो आप ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं। इससे इतनी आसानी से न्याय मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम सरकार से सिर्फ यही कहेंगे कि अपनी आत्मा का बोध कीजिए जितने भी नेता हैं, और इन बच्चों के साथ न्याय कीजिए, इनकी परीक्षाओं को अच्छे से करवाइए। ये मध्य प्रदेश की इतनी दुर्गंध वाली व्यवस्था है कि एक भी परीक्षा अच्छे से नहीं हो पा रही है, चाहे MPPSC हो, शिक्षकों की हो, पटवारियों की हो, और अब ये कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा हो। एक भी परीक्षा आप अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं, तो क्या आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए? आप किस बात के नेता हैं और खुद को किस बात का नेता कहते हैं? या आप फिर घोटालों के ही मंत्री हैं? घोटाले करने में ही महारत हासिल है आपको? किसी भी अच्छी व्यवस्था के लिए आपको कोई महारत हासिल नहीं है। इस पूरे वीडियो पर आप अपनी राय रखें, कमेंट करें, और चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।